नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी के अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर फिर स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या बात करेंगे जो आपके दिमाग में हर समय आता है कि सर आर्टिकल बताइए और लेटर बताइए, सब सारी चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में चर्चा कीजिए। देखिए आर्टिकल आपका कुछ ज़्यादा है नहीं, ये तो आपका देखिए एसे जो आपका पहले आता था, एसे को बदलकर आर्टिकल कर दिया गया है। यानी कि अब एसे की जगह पर जो मॉडल पेपर में आ रहा है, क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है। आर्टिकल सेम एसे की तरह है, कोई इसमें चेंजेस भी नहीं है। आपको बस नाम चेंज कर देना है आर्टिकल। वो कैसे करना है हम आपको भी बताएंगे, और इसकी पीडीएफ भी हम आपको बताएंगे कहाँ मिलेगी। skmstudyclasses.com वेबसाइट और skm स्टडी जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिलेगी, और skm स्टडी ऐप पर भी आपको मिलने वाली, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करूँ 2023 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल के जो एलिमेंट्स हैं क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम आपको पहले चर्चा करते हैं कि आखिरकार जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज की जा रही हैं, हम कैसे एक आर्टिकल को बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना पहले बहुत ही आवश्यक है, तभी आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल को लिख सकते हैं। अन्यथा आप आर्टिकल को किसी भी तरीके से लिख देंगे तो आपको वहाँ पर गलत नंबर मिल सकता है। तो पहले ये समझना आवश्यक हो जाता है कि आखिरकार आर्टिकल के एलिमेंट्स क्या हैं, उसके तत्व क्या हैं। तो पहला नंबर हमारा क्या था, टाइटल ऑफ हेडिंग। टाइटल या हेडिंग हमें कौन सा आर्टिकल लिखने के लिए दे रहा है, या उसका हम टाइटल क्या लें कि हमें पूरा आर्टिकल देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ इस पर लिखा गया है। जैसे कह रहा है कि पर्यावरण पर आप लोग क्या लिखना, एक आर्टिकल लिखना है, तो आपको वहाँ पर एक टाइटल या हेडिंग लेना है, क्या, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि पर्यावरण के बारे में जितनी भी बातें हैं सारी बातें पर्यावरण के बारे में भी दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे टाइटल और हेडिंग की बात करेंगे तो टाइटल क्या होना चाहिए, द टाइटल शुड बी आई कैचिंग इलुस्ट्रेटिंग द सेंट्रल थीम्स। यानी कि जो टाइटल होना चाहिए, जो आपका आर्टिकल दिया है उसका केंद्र बिंदु होना चाहिए, और आई कैचिंग होनी चाहिए, यानी पढ़ते ही तुरंत पता चल जाए कि हाँ किस बारे में आर्टिकल लिखा गया है। तो ये चीज हो गई पहली बात। दूसरी बात देखिए क्या है, नेम ऑफ द राइटर। हमें नेम ऑफ द राइटर कहाँ लिखना है, तो साइन ऑफ योर आर्टिकल विद योर नेम आइदर एट द एंड और इमीडिएटली बिलो द टाइटल। क्या करना है, टाइटल के जस्ट नीचे ही आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द राइटर लिखना है। नेम ऑफ द राइटर, जो राइटर लिख रहा है उसका नाम आपको राइट साइड में लिख देना है, ऊपर ही जस्ट टाइटल के नीचे। तो ये चीज़ है आपके लिए। अभी आपको बताएंगे कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है, एक आर्टिकल भी लिख कर बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिरकार क्या चीज़ें हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद तीसरा नंबर इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हैं, इस्टेब्लिश द कंटेक्स्ट। क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश द कंटेक्स्ट, आपको कंटेक्स्ट को इस्टेब्लिश करना है, रखना है। उसके बाद थ्रू अ टॉपिक सेंटेंस, उससे रिलेटेड टॉपिक को आपको, उससे रिलेटेड सेंटेंस को आपको लिखना है, शब्दों को लिखना है। उसके बाद फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड निगेटिव, आपको दोनों तथ्यों को देखना है, पॉजिटिव भी देखना है, निगेटिव भी देखना है। अब आप जिसका लेटर लिख रहे हैं, जिसका आर्टिकल लिख रहे हैं, उसका आपको पॉजिटिव क्या है, उसका निगेटिव क्या है, दोनों आपको लिखना है, ठीक है। ऑफ द टॉपिक, पुट द टॉपिक इन perspective, specify it keeping the reader's interest in fact by providing same surprising। क्या कर रहा है कि आपको आर्टिकल ऐसे लिखना है कि पढ़ने वाले को इंटरेस्टिंग लगे या अच्छा लगे, ठीक, और क्या करे कि उसको सरप्राइजिंग लगे, ठीक है, आश्चर्यचकित उसको करे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या होना चाहिए, आपका जो सरप्राइजिंग है, जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कंटेंट की बात कर लेते हैं। आप कंटेंट कहाँ से ले आएंगे, ठीक है। कंटेंट की बात करेंगे, हाईलाइट्स वेरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक लाइक मेरिट, डिमेरिट्स, कॉसेस, कॉन्सिक्वेंसेस,
इफेक्ट्स एंड एड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपको उस आर्टिकल का क्या लिखना है, जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, जो एस्पेक्ट्स मतलब क्या होता है, जो उसके बिंदु हैं, क्या है, मेरिट्स, उसके गुण, अवगुण, कॉसेस कारण, कन्विकेंसेस, और उसके जो सुधार करने की प्रक्रियाएं हैं वो, इफेक्ट्स प्रभाव भी लिखना है, एडवांटेज लाभ भी लिखना है, एंड डिसएडवांटेज भी आपको उसमें लिखना है। ठीक, 4 चीज़ें आपको हो गई। हमने क्या बताया, टाइटल बताया, नेम ऑफ द राइटर बताया, ठीक है, और उसके बाद हमने आपको क्या बताया, इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद कंटेंट बताया। कंटेंट के बाद अब देखिए आगे क्या आता है, एंडिंग सेंटेंस। एंडिंग सेंटेंस में आपको क्या लिखना है, गिव योर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को दीजिए, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड रिकमेंडेशन। क्या करा है कि एंडिंग शब्द में आपको क्या लिखना है कि अपना ओपिनियन दीजिए कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमको करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लिखना है। उसके बाद कमेंट करना है, आपको कुछ बातें बता देनी है उसमें, क्रिटिसिज्म एंड रिकमेंडेशन, कुछ बातों को आपको सुझाव भी देना चाहिए। उसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या आता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखिए आपको क्या लिखेंगे, कंक्लूड विद अ होप। आपको उसमें क्या करना चाहिए, अपनी आशाओं को होप करना चाहिए, यानी अपनी आशाएं व्यक्त करना चाहिए। अ वार्निंग, वार्निंग भी आपको देना चाहिए, चेतावनी भी दे देनी चाहिए कि अगर आप ऐसा होगा तो इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी, या ऐसा करेंगे तो आप खुशहाल रहेंगे। तो दोनों चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। अ अपील और अ कॉल फॉर एक्शन, यानी कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। यह सब सारी बातें उसमें आपको बता देना है। चलिए अब आपको हम एक आर्टिकल लिख कर बताते हैं एकदम सिस्टमैटिक ढंग से, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपको एक क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल किस पर लिखना था मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझा देते हैं पहले कि आपको आर्टिकल लिखना है जो संसार में क्या हो रही, जो हमारे विश्व यानी जो हमारे देश में जो घटनाएं बढ़ रही हैं, अशांति फैल रही है और मर्डर केसेस आदि सब केसेस हो रहे हैं, उसके लिए आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो देखिए अब इसके लिए एक पहले टाइटल बनाएंगे, टाइटल के बाद जो लेखक है उसका उसके नीचे नाम लिखेंगे। जैसे टाइटल हमने क्या बताया, पीस एंड हार्मोनी, शांति और लयबद्धता बनाए, नीड ऑफ द आवर, ठीक है। क्या है, प्रत्येक घंटे शांति और बनी रहे, ये हमारा क्या है, लक्ष्य है, या हार्मोनी है, शांति। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमें शांति बनाए कैसे रखना है देश में, ठीक है। क्यों लिख रहा है, बाई करण के द्वारा लिखा जा रहा है, तो ये चीज़ है आपके लिए, ठीक है। हम देखेंगे अब इसमें हम क्या लिखते हैं, देखिए टाइटल हो गया, नेम ऑफ राइटर हो गया, उसके बाद हम इसमें क्या कहा हमने आपको लिखने के लिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखिए, द ग्रीविंग टेररिस्ट अटैक्स आर बिकमिंग अ केसेस ऑफ कंसर्न फॉर वन एंड ऑल। देखिए जो हमारे देश में क्या हो रहा है, टेररिस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कॉज ऑफ कंसर्न फॉर वन द ऑल, यानी आप सबके लिए इस पर बात करना आवश्यक है। एवरी डे वी हियर अ न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक इन सेम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट इज दिस राइट, आई डोंट थिंक सो। कहने का मतलब हम प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं जहां पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, कहीं टेररिस्ट अटैक, कहीं पर लूटपाट, या इन सारी घटनाओं को हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कंटेंट लिखें। कंटेंट में आपको ऐसी बातों को लिखना है जो मेरिट्स है, डीमेरिट्स हैं, और इस सब चीज़ों को यहाँ पे लिखना होगा। एट दिस स्टेट व्हेन वी आर ऑल स्टेपिंग इनटू अ न्यू वर्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए आज का जो समाज है हमारा क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी का है। देयर इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेस एंड हारमोनी इन द सोसाइटी। इस समय हमारे समाज में क्या है कि सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है, आवश्यकता क्या है, शांति बनाए रखना। वी ऑल नीड अ सोसाइटी वेयर देयर्स नो रिस्क ऑफ लीव्स, नो टेररिस्ट अटैक्स, where we all have a feelings of security. This can be done only when we keep ourselves calm and cool in such। कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या बनाना है, जो हमारा समाज है इसको शांत रखना है। सोसाइटी को क्या करना है, जहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उसको सुधारना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रहने पर क्या हो, सिक्योरिटी का महसूस हो कि हाँ हमारे पास सिक्योरिटी है।
तो कंटेंट में ये सब सारी चीज़ें लिख देना है। चलिए आगे आपको बता, आगे देखिए इंडिंग सेंटेंस लिखेंगे। इंडिंग सेंटेंस में देखिए वी मस्ट टीच द यंगर जनरेशन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स। दे आर द वंस हु आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वायलेंस मूव्स और इजी मनी विच in turn is making them aggressive. Their energies should be channelized in a constructive way. यानी क्या कर रहा है कि हमें क्या करना है, वी मस्ट टीच, हमें पढ़ना चाहिए यंगर जनरेशन द प्रोज एंड कंसर्न्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स के बारे में समझना चाहिए, टेररिस्ट अटैक के बारे में समझना चाहिए। दे आर द वंस, जहाँ से वे आते हैं, हु आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड by violence moves or easy money which is turned is making them aggressive. Their energies should be channelized in a constructive way। ठीक है, चलिए कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन आपको हमने बताया लिखने के लिए, तो वी ऑल शुड हैव फीलिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी, हम सभी लोग मानवता को फील करें, एंड कंपेंसेशन टूवर्ड्स अदर, दूसरों को क्या करें, कंपेंसेशन करें। ओनली देन कैन वी अटेन पीस एट द सोशल एंड नेशनल लेवल। ठीक है, तो नेशनल लेवल पर हमें क्या करना है, शांति बनाए रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये पूरा आपका थीम था, लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए उसके बारे में भी चर्चा कर लिया। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप आर्टिकल में अच्छे नंबर जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और उससे पहले इसकी PDF भी आप लोग डाउनलोड कर लेना है और अच्छी तरीके से अपनी नोट्स को भी बना लेना है। ठीक है, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।